लोकतंत्र की हत्या करने वाली शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या की। जब देश के छात्रों ने इसका विरोध किया तो उन पर गोलियां चलवाई। 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने देश छोड़ दिया था। ये दोनों कई महीनों से भारत में हैं, लेकिन अब इनकी मांग हो रही है। कोर्ट के फैसले के बाद शेख हसीना ने प्रतिक्रिया दी। साथ ही हसीना के बेटे वाजिद ने भारत के बारे में क्या कहा, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है और सेना प्रमुख वकर उस जमान बांग्लादेश का कमान संभालते हैं। लेकिन इससे पहले बांग्लादेश में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जैसे किसी सरकार की तानाशाही अपने चरम पर पहुंच गई हो। साल 2024 के जुलाई और अगस्त में बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के दौरान लगभग 1400 मौतें हुई। आंदोलन रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार की एजेंसियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, साथ ही ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले भी करवाए। हिंसा की आग में बांग्लादेश जल रहा था। लोगों ने ढाका में स्थित प्रधानमंत्री आवास पर भी हमले किए। प्रधानमंत्री के आवास से जिसको जो भी मिला वे लूट कर ले गए। लेकिन उससे पहले शेख हसीना ढाका से दिल्ली आ चुकी थी। अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भागने के बाद यानी लगभग 15 महीनों से हसीना भारत में रह रही हैं। लेकिन बीते 17 नवंबर 2025 को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी ICT ने मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी पाया है। कोर्ट के मुताबिक हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर हमले भड़काए, हत्या के आदेश दिए, नागरिकों की सुरक्षा नहीं की और समन भेजने के बाद भी अदालत में पेश नहीं हुई। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी हत्याओं का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। दैनिक भास्कर की न्यूज बताती है कि सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन कई जगहों पर हिंसा भी भड़क रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद देश में विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी। कई जिलों में गाड़ियां जलाई गई और प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान खान की प्रॉपर्टी जब्त करने का भी आदेश दिया है। फैसले के बाद बांग्लादेश के अंतरिम PM मोहम्मद यूनुस ने भारत से हसीना को डिपोर्ट करने की मांग की है। अब क्या शेख हसीना बांग्लादेश जाकर सरेंडर करेंगी या फिर भारत से ही मदद की गुहार लगाएंगी? ये जानने से पहले इस फैसले के बाद शेख हसीना ने क्या कहा है ये जानना बेहद जरूरी है। शेख हसीना कहती हैं, मेरे खिलाफ आया ये फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। इसमें मेरा पक्ष नहीं सुना गया। यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया कि जैसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। उनके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। ये गलत है। बताते चले कि हसीना फैसले के खिलाफ तब तक अपील नहीं कर सकती जब तक कि वह फैसले के 30 दिनों के भीतर सरेंडर नहीं कर देती या गिरफ्तार नहीं हो जाती। यानी उनके पास इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी ICT बांग्लादेश के इस फैसले को चुनौती देने के लिए 17 दिसंबर 2025 तक का ही वक्त है। यदि शेख हसीना इस तारीख तक बांग्लादेश के किसी कोर्ट में सरेंडर नहीं करती या गिरफ्तारी नहीं देती है तो अपील का कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद वे इस फैसले के विरुद्ध अपील भी नहीं कर सकती। हालांकि शेख हसीना ने अपनी प्रतिक्रिया में इस फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है और जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में है तो ये संभावना अधिक होगी कि वे बांग्लादेश न जाकर भारत सरकार से ही अपने बचाव की उम्मीद करेंगे। इस फैसले से पहले हसीना के सलाहकार और बेटे सजीब वाजिद का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था
भारत उन्हें यानी शेख हसीना को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहा है और उनके साथ एक राष्ट्राध्यक्ष जैसा व्यवहार कर रहा है। हमें ठीक ठीक पता है कि क्या फैसला आने वाला है। वे इसे टीवी पर प्रसारित कर रहे हैं। वे उन्हें दोषी ठहराएंगे और शायद उन्हें मौत की सजा भी सुनाएंगे। वे मेरी माँ का क्या कर सकते हैं? मेरी माँ भारत में सुरक्षित है। भारत उन्हें पूरी तरह सुरक्षा प्रदान कर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में रहने वाले वाजिद के बयान से एक बात तो साफ है कि भारत सरकार का झुकाव शेख हसीना की ओर अधिक है। लेकिन क्या व्यक्तिगत रिश्तों के लिए पड़ोसी देश से रिश्ता खराब करना सही है? क्या इस फैसले का असर भारत पर पड़ेगा या फिर शेख हसीना सरेंडर करेंगी? अगर 17 दिसंबर तक शेख हसीना अपील दर्ज नहीं करती हैं, तो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का अगला फैसला क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बांग्लादेश और हाल ही में नेपाल का छात्र आंदोलन दिखाता है कि युवा शक्ति कभी भी दबाई नहीं जा सकती। हिंसा और दमन के बजाय संवाद, समान अवसर और लोकतांत्रिक समाधान ही स्थायी शांति ला सकती है। आंदोलन अक्सर महंगाई, शिक्षा नीति, सरकारी भ्रष्टाचार और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर ही होते हैं। कभी कभी ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले लेते हैं क्योंकि सरकार या प्रशासन का रवैया कठोर होता है। भारत सरकार को भी बांग्लादेश और नेपाल की इन घटनाओं से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आंदोलन कर रहे किसानों, छात्रों और नागरिकों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के मामले भारत में देखने को मिले हैं। अगर किसी देश में अपने हक की आवाज उठाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है या लाठीचार्ज किया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि उस देश का लोकतंत्र पूरी तरह से खोखला हो चुका है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।